Hello and welcome. This is Muhammad Iqbal Khan, Advocate MA from Iqbal International Law Services. Today I am here for delivering a legal lecture. आज का जो हमारा legal topic है कि one guardian cannot be appointed. When guardian cannot be appointed. कि कब guardian जो है ना किसी बच्चे का या किसी प्रॉपर्टी का माइनर का कोर्ट सरप्लस जो मुकर्रर करती है उसको किन सूरतों में कोर्ट किसी को सरपरस्त यानी गार्डियन मुकर्रर नहीं कर सकती। वो कौन सी सूरतें हैं जिन सूरतों में कोर्ट जो है गार्डियन मुकर्रर नहीं कर सकती। जैसा कि कहा गया है कि लॉ के मुताबिक गार्डियन मुकर्रर करने के लिए गार्डियन जज होता है, गार्डियन कोर्ट होती है। जो फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो बच्चे के लिए गार्डियन होते हैं वो कोर्ट ही गार्डियन होती है बच्चे के। अब कोर्ट अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए वो किसी को भी गार्डियन मुकर्रर कर सकती है, किसी को भी सरपरस्त मुकर्रर कर सकती है बच्चे की देखभाल के लिए, बच्चे की वेलफेयर के लिए और बच्चे के बेहतर फ्यूचर और बेहतर उसके मकासद के लिए, लिविंग के लिए, रहने के लिए किसी को भी अपॉइंट कर सकती है। उसके लिए प्रोसीजर ये इसमें तो हम खर्च नहीं जाएंगे, उसके लिए यही होता है कि कोर्ट को अप्लाई किया जाता है और उसमें ग्राउंड दी जाती है कि क्यों और किसको अपॉइंट किया जाए गार्डियन बच्चे का। तो अब कोर्ट जो है हालात और वाक़यात और इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस सब चीज़ें एविडेंस को मद्देनज़र रखती हुए किसी को भी कोर्ट गार्डियन मुकर्रर कर सकती है। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि उनमें कुछ ऐसी सूरतें भी हैं जिसमें कोर्ट गार्डियन मुकर्रर नहीं करेगी। पहली बात तो ये है कि उस सूरत में कोर्ट गार्डियन मुकर्रर नहीं करेगी। देखिए सेक्शन अंडर सेक्शन है 19 गार्डियन वार्ड एक्ट का, उसके तहत उस सूरत में नहीं करेगी कि अगर कोई नाबालिग लड़की है, नाबालिग है, शादीशुदा लड़की है और कोर्ट की नज़र में उसका हस्बैंड जो है वो इनकम्पिटेंट नहीं है तो उस सूरत में यानी अनफिट नहीं है उसका हस्बैंड बीइंग फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन, तो उस सूरत में भी कोर्ट उस मैरिड लड़की को किसी का मैरिड लड़की के लिए किसी को गार्डियन मुकर्रर नहीं कर सकेगी क्योंकि वो शादीशुदा है और जब शादीशुदा है और उसका हस्बैंड मौजूद है और कोर्ट की नज़र में वो हस्बैंड अनफिट नहीं। हाँ ये सूरत है कि अगर कोर्ट की नज़र में उसका हस्बैंड अनफिट है तो फिर उस सूरत में तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर कोर्ट की नज़र में उसका हस्बैंड अनफिट नहीं है तो उस सूरत में उस शादीशुदा लड़की का गार्डियन मुकर्रर नहीं किया जा सकता, कोर्ट मुकर्रर नहीं करेगी। दूसरी ये है कि सेक्शन 19B में कहा गया था गार्डियन के लिए वो नाअहल गार्डियन के बनने के लिए नाअहल होगा उस सूरत पे कि अगर देखें नाबालिग है जो माइनर है उसका बाप जिंदा है। अगर किसी माइनर का बाप जिंदा है, किसी माइनर का बाप मौजूद है और कोर्ट की नज़र में वो अनफिट नहीं है। देखिए अनफिट करने के लिए हम ये नहीं कह सकते देखिए वो ये नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा, इस वजह से वो अनफिट है, अब हमें जो कोर्ट हमें गार्डियन अपॉइंट कर दीजिए, ऐसी नहीं है। अब अनफिट करने के लिए भी कोर्ट ऑफ लॉ की ज़रूरत पड़ती है। कोर्ट ऑफ लॉ अगर किसी को डिक्लेयर कर दे कि ये बाप जो है ये अनफिट है तो उस सूरत में किसी तीसरे आदमी को कोर्ट गार्डियन के लिए अपॉइंट कर सकती है। लेकिन अगर कोर्ट ने ये ऐसा कोई ऑर्डर भी नहीं किया, बाप भी मौजूद है, तो लॉ ये कहता है कि बाप की मौजूदगी में, फादर की मौजूदगी में किसी और इंसान को, किसी और लेडीज को, किसी और मर्द को गार्डियन अपॉइंट नहीं किया जा सकता क्योंकि बाप कोर्ट की नज़र में अनफिट नहीं है और फिर कोर्ट की नज़र में वो गार्डियन मौजूद है। अगर मौजूद होगा तो उस सूरत में भी किसी माइनर का, किसी छोटे बच्चे का गार्डियन जो है वो सरपरस्त मुकर्रर नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा ये है कि अगर किसी माइनर की कोई प्रॉपर्टी मौजूद है और उस माइनर की प्रॉपर्टी ने कोर्ट ने किसी को सुपरविजन को या वो प्रॉपर्टी कोर्ट के सुपरविजन में है, कोर्ट ने उस प्रॉपर्टी को अपने सुपरविजन में रखा हुआ है या किसी और को गार्डियन मुकर्रर किया हो उस प्रॉपर्टी का, तो उस सूरत में भी कोर्ट जो है किसी इंसान को गार्डियन मुकर्रर नहीं कर सके क्योंकि उस प्रॉपर्टी की सुपरविजन कोर्ट कर रही है तो उस सूरत में वो उसको मुकर्रर नहीं करेगी। तो ये सूरतें हैं कि इन सूरतों में अगर ये सूरतें पैदा हो जाती है तो इन सूरतों में कोर्ट जो है किसी को बच्चे का माइनर का गार्डियन अपॉइंट नहीं कर सकी थी। ये तो हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।